हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के निबंध के टॉपिक के बारे में। इसमें आज के टॉपिक में मैंने उत्तराखंड के 2 निबंध लिखे हैं जो उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के 13-14 सितंबर की परीक्षा में रिलेटेड हैं और इन्हें हमने 900 शब्दों में लिखा है ताकि ज़्यादा से कुछ शब्द हम वैसे भी भूल जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा आईडी पर जाकर चैनल की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं परिदृश्य पर निबंध। सबसे पहले हम किसी भी निबंध की प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना से ही पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इसके अंदर किस किस टॉपिक को रिलेटेड, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अंदर कौन कौन सी हेडिंग से रिलेटेड विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रस्तावना उत्तराखंड, जिसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है, भारत के उत्तर में स्थित एक खूबसूरत और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यह राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पर्वतों, घने जंगलों और पवित्र नदियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और कलात्मक सांस्कृतिक विविधता अनेक है। उत्तराखंड में जगह जगह पर कलात्मक परिदृश्य दिखाए गए हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के नृत्य, यहाँ की खान पान की अनेक विविधताएं पाई जाती है। यहाँ की हर परंपरा, हर लोकगीत और हर त्यौहार में अतीत की झलक और सांस्कृतिक गहराई समाहित है। बात करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य की। उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और वैदिक काल से अनेक आधुनिक युग तक यह क्षेत्र आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। यहाँ की गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियाँ प्राचीन समय में कई छोटे छोटे राजवंशों में थी, जैसे कुणिंद वंश, कत्यूरी वंश, चंद वंश, परमार वंशों से। गढ़वाल क्षेत्र में चंद्रवंशीय शासकों का शासन था, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजाओं ने कई शताब्दियों तक राज किया था। अल्मोड़ा, जो कत्यूरी शासन की राजधानी रही है, आज भी अपने ऐतिहासिक महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी उत्तराखंड की भूमि को महत्वपूर्ण बताया है और यहाँ की जलवायु ठंडी है और सुंदरता को देखकर मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, गोपेश्वर, गैरसैंण जैसे हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई चर्च और सेवाएं और बंगले भी हैं। यहाँ पर खगमरा का किला, मल्ला महल, रंग महल, अनेक राजाओं के किले भी स्थित। अगर कलात्मक परिदृश्य की बात करते हैं, उत्तराखंड की कला न केवल परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यहाँ जीवन की जो कहानियाँ बयां करती है, यहाँ पर जीवन की कहानियाँ बयां होती है, जैसे गोलू देवता से संबंधित हैं। और राज्य की कला में धार्मिक, प्राकृतिक, प्रेम और लोक संस्कृति का अत्यंत समावेश है। यहाँ की जो कलात्मक रचनाएं हैं, गोलू देवता, राजा रमोली और एक हत्या देवाल, एक हत्या नोला, जो कलात्मक रचनाएं की गई है, चित्रात्मक और शिल्प कलात्मक का ही टॉपिक है। यह भी यहाँ की दीवार पर बनाए जाने वाले एपन चित्र हैं। एपन कला मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र की महिला द्वारा त्यौहार, मांगलिक अवसर, पूजन में किया जाता है। यहाँ पर चावल के आटे से बनाए गए गुत और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। काष्ठ कला की बात करें तो गढ़वाल के मंदिर और घरों में लकड़ी की नक्काशी की परंपरा है। मंदिरों के दरवाजे, खंभों, छतों पर की गई सुंदर नक्काशी उत्तराखंड की काष्ठ कला को दर्शाती है। इसी में टॉपिक है कि लोक संगीत और नृत्य। उत्तराखंड का लोक संगीत और नृत्य भी कलात्मकता को दर्शाता है। जागर, चौफला, झोड़ा, थोली जैसी लोक नृत्य के पर्व यहाँ अनेक पर्वों का अभिन्न अंग है। जागर में देवी देवताओं की कथाएं गाई जाती हैं, एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है। लोक वाद्य जैसे दमाऊं, हुड़का, रणशिंगा, ढोल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र बनाया गया है भंडारी कमेटी की सिफारिश पर 2015 में। और बात करते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख और जनजातीय संस्कृतियों का संगम है। यहाँ की सांस्कृतिक पहचान उसकी बोली, बाणी, पहनावा, खान पान, त्योहारों में झलकती है। लोक भाषा की बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रमुख गढ़वाली और कुमाऊनी बोली है। इसके अलावा जौनसारी, भोटिया, राजी, थारू जैसी जनजातीय भाषाएं प्रचलित हैं। ये भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि इनमें सैकड़ों लोक गाथाएं, लोकगीत, रीति रिवाजों की झलक चमकती है। और लोक भाषा का पॉइंटर पहनावा, यहाँ पर पारंपरिक वस्त्र भी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। घाघरा, चोली, पिछोला,
पिछोड़ा पहनती हैं महिलाएं। विवाह त्योहारों को विशेष अवसर पर प्रयोग किया जाता है। पुरुषों का वेशभूषा चूड़ीदार पजामा, अंगरखा और टोपी होती है। खान पान की बात करें तो खान पान में इसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ, जैसे भटकी, चूरकानी, फाणू, झंगोरा की खीर, अरसे, गहत की दाल, आलू के गुटके जैसे अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं जो पौष्टिक और शुद्ध खाना होता है और सादा भी होता है। त्यौहार और मेलों की बात करें तो उत्तराखंड में साल भर अनेक लोक त्यौहार और मेले लगाए जाते हैं। सरेलागी संक्रांति, फूलदेही, उत्तरायणी का मेला, यास भगवाल जैसे त्यौहार खेती, ऋतु परिवर्तन से संबंधित, सामाजिक सौहार्द से संबंधित त्यौहार मेले होते हैं। नंदादेव मेला, बासंती मेला, कुंभ जैसे आयोजनों का धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा होने के कारण यहाँ का लोक त्यौहार जो मेले सांस्कृतिक की समृद्धि को प्रकट करते हैं। और जनजातीय संस्कृति की बात करें तो उत्तराखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ जैसे भोटिया, राजी, थारू, बोक्सा विशिष्ट संस्कृति है। इनकी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे भोटिया में बात करें तो भोटिया जनजाति पशुपालन, राजी काष्ठ कला के लिए निपुण है। थारू सांस्कृतिक परंपराओं के लिए समृद्ध है। और उपसंहार, बाद में हम किसी भी निबंध को लिखने के बाद उपसंहार लिखते हैं। संक्षिप्त होता है जो पूरे निबंध के सारांश को निचोड़ कर रख देता है। उपसंहार में उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य केवल पुरानी परंपराओं संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन समृद्ध और बदलते युग के साथ तालमेल बैठाने का, आधुनिक समय से तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती है। यहाँ की सभ्यता ने समय के दौर में युद्ध को न केवल समझा बल्कि समृद्ध अपनी सभ्यता को विकसित करने की भी कोशिश कर रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के समय में, आज के समय में उत्तराखंड पर्यटन, तीर्थाटन, पर्यटन के तौर पर होम स्टे योजना को लागू किया गया है। उत्तराखंड में सांस्कृतिक अध्ययन, मेरी तीर्थ यात्रा जैसी सांस्कृतिक यात्राएं चलाई जाती हैं ताकि बुजुर्ग व्यक्ति भी उत्तराखंड के अनेक सांस्कृतिक धर्मस्थलों में घूम सके। आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि वे इस समृद्ध धरोहर को पहचानें, उसे जुड़े और उसे संरक्षित करें। ये उत्तराखंड के कलात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का निबंध का टॉपिक था। इसके ही पार्ट में दूसरे पार्ट टॉपिक की बात करते हैं, जैसे उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य। उत्तराखंड में पलायन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? हमने अधिक से अधिक शब्दों को इसलिए रखा है क्योंकि कुछ एग्जाम में जाकर प्रेशर में आकर कुछ शब्दों को हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को याद रखें तो हम वहाँ पर 750 शब्दों का जो दिया गया है हमें निबंध, वहाँ पूरे कर पाएंगे। बात करते हैं इस टॉपिक की प्रस्तावना के बारे में। इस टॉपिक की प्रस्तावना उस टॉपिक की प्रस्तावना लगभग सेम ही है, क्योंकि प्रस्तावना ही टॉपिक के अंदर क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, इस चीज़ को व्यक्त करता है। अगर जितनी अच्छी हमारी प्रस्तावना की, एग्जामिनर जो होगा हमारे जो अंदर के टॉपिक है, हेडिंग्स हैं, उन्हें अच्छे से कवर कर पाएगा। प्रस्तावना में पूरा सारांश लगभग एग्जामिनर को लगभग अंदाजा हो जाता है कि लिखा क्या गया है। प्रस्तावना बात करते यह भी, इसमें भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड भौगोलिक तौर से एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध राज्य है। भौगोलिक विविधता अनेक है उत्तराखंड में। पहाड़ियाँ, अनेक मंदिर है। वहीं पर आर्थिक स्थिति धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रही है। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके साथ ही गंभीर समस्या भी यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि पलायन, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग न होने के कारण वहाँ के लोग पलायन करके औद्योगिक क्षेत्र में, समतल मैदानों में, अनेक राज्यों में जा रहे हैं। यह निबंध उत्तराखंड के भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य, पर्यटन की भूमिका अपनाने की समस्या पर केंद्रित है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य, पहले हम यही लिखेंगे भौगोलिक परिदृश्य होता कैसा है। उत्तराखंड को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं में। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। लगभग 86% भूमि पर्वतीय, 14% मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का। यहाँ भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र, जैसे ऊंचे पर्वत, बर्फबारी, ग्लेशियर में हम कुछ ग्लेशियरों के नाम लिख दें जो हमें याद हों, कुछ पहाड़ियों के नाम लिख देते हैं, कुछ पर्वतों के नाम लिख देते हैं। मध्य पहाड़ी क्षेत्र में बात करें तो खेत, बस्ती या वन। और तराई क्षेत्र में बात कर रहे तो उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र जो उपजाऊ और जंगलों का इलाका है। मैदानी इलाका जैसे उधम सिंह, हरिद्वार। राज्य में कई नदियाँ बहती, काली गंगा, यमुना, अलकनंदा, काली गंगा,
मंदाकिनी जैसी नदियाँ जो सिंचाई, जल विद्युत और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य की बात है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, वन संपदा, जल विविधता है। यहाँ पर कुछ खनिज संपदा भी है, जैसे बॉक्साइट, संगमरमर। कृषि और पशुपालन की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। पर्वतीय क्षेत्र में धान, मंडुआ, झंगोरा, आलू, गेहूं की खेती की जाती है। पशुपालन खासकर दुग्ध उत्पादन का आजीविका का स्रोत है। यहाँ के दुग्ध उत्पादनों को हिमाद्री ब्रांड से आंचल ब्रांड से दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। औद्योगिक विकास की बात करें, राज्य के मैदानी क्षेत्रों जैसे पंतनगर, रुद्रपुर, हरिद्वार में औद्योगिक स्थान है, जैसे सेलाकुई हो गया, उत्तराखंड में भेल हो गया, हरिद्वार में भेल हो गया। ऐसे दवा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, आयुर्वेदिक उत्पाद के लिए प्रमुख क्षेत्र है। जल विद्युत की बात करें तो उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। टिहरी डैम और मनेरी भाल परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, ये सभी उत्तराखंड को राज्य की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाती है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, IT क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर विकास हो रहा है सेवा क्षेत्र का, सर्विस क्षेत्र का। पर्यटन उद्योग, पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है। उत्तराखंड में जितने धार्मिक स्थल हैं, हिल स्टेशन हैं, वहाँ पर दूसरे देशों के विदेशी पर्यटक आते हैं, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक पर्यटन में बात करें, चार धाम क्षेत्र है, पंचबदरी है, पंचकेदार है। हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है अपने यहाँ आने के लिए। प्राकृतिक पर्यटन में बात करें तो चोपता, मसूरी, हल्द्वानी, ओली जैसे हिल स्टेशन है जहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं। फूलों की घाटी है। साहसिक पर्यटन में बात करें, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, कैंपिंग जैसे गतिविधियाँ एडवेंचर टूरिज्म है जो बढ़ावा दे रहे हैं साहसिक पर्यटन को। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, जो देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हुआ, फूलों की घाटी हुई, नंदा देवी पर्यटन क्षेत्र हुआ, जो पर्यटन की आय और रोजगार को बढ़ावा का बड़ा स्रोत है, जिससे हजारों स्थानीय लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम अपने रोजगार से जुड़े हुए रहते हैं। उत्तराखंड में पलायन की समस्या क्यों आई है? राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन एक गंभीर समस्या और आर्थिक समस्या बन गया है। हजारों गांव या तो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं या वहां केवल बुजुर्ग और महिलाएं रह गई हैं। वहां का जो युवतियां हैं काम को ढूंढने के या रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं या मैदानी क्षेत्रों में आ गए हैं, जिससे वहाँ का जो वहाँ के गांव है खाली हो गए हैं या वहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। बुजुर्ग महिलाओं या पुरुषों के लिए उत्तराखंड में ऑपरेशन चला गया है, जो पलायन गांव हैं। पलायन के कारण क्या है? रोजगार की कमी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, सड़क और संचार सुविधा में कमी है, कृषि में लाभ न होना, जंगली जानवरों से फसल की हानि होना है। हम उत्तराखंड की समस्या लिख रहे हैं पलायन की, तो हमें उसके कारण भी लिखने होंगे, दुष्परिणाम भी लिखने होंगे, समाधान भी लिखने होंगे। पलायन के दुष्परिणाम की बात करें तो गांव के गांव वीरान हो गए। इस पर भी हाल में पाठ की रहा भूतों का गांव ऐसी फिल्मों को दर्शाया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की समस्या, पलायन की समस्याएं दूसरे क्षेत्र में वह देश के लेवल पर दिखाए, ताकि वहाँ पर उन गाँवों में विकास हो सके। महिलाओं पर कार्य का अत्यधिक बोझ, जंगलों की अनदेखी जिससे आग और कटाव जैसी आपदाएं बढ़ती हैं। उत्तराखंड के कई गांव भूतिया गांव कहलाने लगे हैं। यहाँ न केवल राज्य की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करती है, बल्कि आर्थिक विकास को भी रोकता है। जो गांव की बाट हो गया, अभी भूतिया, अभी हाल ही में एक मूवी आई है उत्तराखंड में, दो बुजुर्ग दंपतियों के लिए, वो उन समस्या को वैश्विक स्तर पर दिखाना चाहते हैं, ताकि उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जहाँ से पलायन, इनमें पलायन में बात करें तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में काफ़ी ज़्यादा पलायन हो रहा है। उन लोगों को अपने क्षेत्र की सरकार का ध्यान उस क्षेत्र पर खींचा जा सके, ताकि वहाँ पर विकास हो और वहाँ के जो युवक युवतियाँ बाहर गए हैं वापस अपने गांव में आ सकें रोजगार की वजह से। समाधान के प्रयास, पलायन के स्थानीय रोजगार सृजन किया जाए,
इको टूरिज्म, होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी सुविधा, शिक्षाएं बढ़ाई जाए। बिजली पानी की जो समस्या है उन्हें दूर किया जाए। जब ये उन्हें उनके क्षेत्र में मिलेगी तो उन्हें किसी बाहर क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा सर्व पलायन को योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लौटे हुए प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए सहयोग दिया जा सके। किसी भी निबंध का उपसंहार, हर निबंध में प्रस्तावना उपसंहार जरूर लिखा जाता है। उपसंहार: एक अद्भुत राज्य है उत्तराखंड। यहाँ प्राकृतिक आस्था और संस्कृति का संगम है, लेकिन आर्थिक असमानता, पलायन की समस्या इसके विकास में बाधा बनी हुई है। आवश्यकता है कि सरकार और समाज में मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और स्थायी विकास के केंद्र बनाए जाए। ऐसा ही हम उत्तराखंड के गाँव को पुनः जीवंत बना सकते हैं। इससे देवभूमि को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। गाइज, हमने अपनी तरफ से इसे पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको अच्छे से अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप शब्दों को, जो निबंध में शब्दों का महत्व समझ सके और शब्दों को वहाँ अच्छे से लिख सके। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।